इमेजिन करो आपको एग्ज़ाम देने वाले हो और एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। एग्ज़ाम बहुत मस्त जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारी लाइफ भी एक एग्ज़ाम ही है और ये वीडियो उसी एग्ज़ाम का हल है। अब जो लोग इस वीडियो को सुन लेते हैं वो लाइफ के हर एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में चाणक्य नीति के 10 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है अगर वो चालाकियाँ सीखना चाहता है। तो ये चालाकियाँ आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का दम रखती हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमसे जेलस होने वालों की बैंड बज जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, लोगों की कहानियों पर सोच समझ कर ही विश्वास करें। चालाकी का यह नियम कहता है कि जब भी कोई इंसान आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है तो ऐसे में आप उस कहानी पर सोच समझ कर ही विश्वास करें, नहीं तो आपको लॉस उठाने पड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग सिंपैथी पाने के लिए खुद को बेचारा और दूसरों को दुष्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक आदमी मिलता है जो आपसे ये कहता है, भैया मैं दूसरे शहर का हूँ और गलती से इस शहर में आ गया हूँ, मेरे पास वापस जाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही खाने के लिए कुछ है, प्लीज़ कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूँ। तो ऐसे में आपको एकदम से उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा बोलकर लोगों से पैसे ठग लेते हैं। दूसरी बात, दोगले लोगों को अपना बनाकर रखने की कोशिश कभी मत करना। अगर आपने दो मुँहा सांप देखा होगा तो आपको पता होगा कि ज़रूर नहीं वो जिस दिशा की ओर जा रहा है उसी दिशा की ओर जाएगा, वो दूसरी दिशा की ओर भी चलने लगता है अगर पहली दिशा की रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो। सेम ऐसे ही दोगले लोग होते हैं, वो आपके साथ हैं तो आपकी तारीफ करेंगे दूसरे की बुराई, और जब वो किसी और के साथ होते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं आपकी बुराई। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना काम बनाने के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। इसलिए आप ओनली उन्हीं लोगों को अपना बनाकर रखने की कोशिश करो जो सच्चे हैं और आपका भला चाहते हैं। तीसरी बात, चाणक्य नीति का यह नियम कहता है कि खुद को धनवान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मक्खियां भी वहीं भिनभिनाती हैं जहां गुड़ ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ज़्यादा ही पैसों का रोना रोते हैं कि यार पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पा रहा है। ये उनकी एक स्ट्रेटजी होती है उन लोगों से बचने के लिए जो हमेशा उनसे पैसे मांगते रहते हैं। अब यार आप ही सोच कर देखो, जिन लोगों के पास लाखों होते हैं वो भी अपने आप को पैसा वाला नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप खुद को पैसे वाला दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? जरूरी नहीं कि लोग सिर्फ आपसे उधार ही मांगेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए खुद को धनवान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर खुद को पैसे वाला समझते हो तो इस वीडियो को सुपर थैंक्स करो तो मैं मानूं। चौथी बात, पॉलिटिक्स करना सीखें। पॉलिटिक्स करना मतलब चालाकी सीखना। जो इंसान पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है वो इंसान बहुत जल्दी चालाकी सीख सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स करना और चालाकी से अपना काम लेना दोनों एक ही बात है। पॉलिटिक्स करने का मतलब ये नहीं कि उसके लिए नेता ही बना जाए। पॉलिटिक्स करने का मतलब है, मान लो कोई आपकी इंसल्ट करता है तो ऐसे में आप अपना दिमाग लगाकर उसकी इंसल्ट करते हो तो इसे भी पॉलिटिक्स ही कहा जाता है। मान लो आपको किसी ने खाने पर इनवाइट किया है और किसी वजह से खाना थोड़ा टेस्टी नहीं बन पाया, तो ऐसे में आपको ये नहीं कहना चाहिए कि थोड़ा नमक कम है, थोड़ी मिर्च कम है, आपको ये कहना चाहिए खाना ठीक है, बल्कि आपको ये कहना चाहिए खाना बहुत बेस्ट था, काश ऐसा खाना हर हफ्ते खाने को मिले। अब यहाँ पर आपने जो पॉलिटिक्स खेली है उसी पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग आपको बार बार खाने पर इन्वाइट करेंगे। पांचवी बात, सामने वाले की मूर्खता से सीखो कि उसने क्या गलत किया है और वो मूर्खता आप मत दोहराइए। कभी कभी दूसरों की बुरी कंडीशन देखकर ही हमें अक्ल आती है। जो इंसान दूसरों के खराब हालात को देखकर उस हालात से बचने की कोशिश करता है वही एक समझदार इंसान होता है, कि ज़रूरी नहीं कि जो मूर्खता सामने वाला इंसान कर रहा है वही मूर्खता आप भी दोहराएं। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी ने अपने लड़के की शादी अपने से ज़्यादा पैसे वाली लड़की से करवा दी और दहेज में उन्होंने कार ली। अब हुआ ये, लड़की वालों ने तो कार दे दी क्योंकि वो पैसे वाले थे, लेकिन लड़के वालों की हैसियत उसमें डीजल डलवाने तक की नहीं थी। अब होता यह है, वो कार चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती है और जब भी उन्हें कहीं जाना होता है तो वो बाइक से जाते हैं। इसलिए जो गलती सामने वाले ने की वो आप ना करें। अगर आपका बजट बाइक के लिए अलाउ करता है तो बाइक लें, कार नहीं।
छठी बात, सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखो। चाणक्य नीति का ये नियम कहता है, जो इंसान अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना जानता है उस इंसान के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि हर कोई उसी इंसान को ज़्यादा पसंद करता है जो उसके जैसा हो और उसकी बात माने। और हमें अपना काम बनाने के लिए सामने वाले को खुश करना पड़ता है, उसे इम्प्रेस करना पड़ता है, तभी आप अपना काम उस इंसान से करवा सकते हो। देखिए, जो लोग सिचुएशन के हिसाब से ढलना जानते हैं उनके लिए तरक्की के बहुत से मौके होते हैं, इसलिए ये गुण आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सातवीं बात, धन को व्यर्थ खर्च ना करें। चाणक्य का ये नियम कहता है, धन को व्यर्थ खर्च करना मतलब अपने लिए खाई खोदना। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग पैसों को बेफिजूल में खर्च करने में ही अपनी शान समझते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर दूसरों को देखकर जेलसी होती है कि उसने एप्पल का स्मार्टफोन ले रखा है, मेरे पास भी एप्पल का स्मार्टफोन होना चाहिए। उसने बुलेट ले रखी है, मेरे पास भी बुलेट होनी चाहिए। और इसी जेलसी के चक्कर में हम अपना पैसा वेस्ट करते जाते हैं और अंत में जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, भाई कुछ पैसे उधार दे दे। आपके साथ ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए चालाकी इसी में है, धन को व्यर्थ खर्च ना करें, इसी में आपकी भलाई है। आठवीं बात, निर्बल होते हुए भी खुद को शक्तिशाली दिखाओ। चाणक्य नीति का ये नियम कहता है, अगर आपके घर के हालात ख़राब हैं, अगर आपके शरीर में सामने वाले से कम ताकत है, तो भी आपको ऐसा दिखाना चाहिए मानो आपके घर के हालात बहुत अच्छे हैं और आपकी बॉडी में सामने वाले से ज़्यादा ताकत है। आपने देखा होगा, कुत्ते जब भी दूसरे कुत्ते को डराते हैं तो अपने आप को उनसे ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए अपने शरीर को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला उनके आगे हार मान जाए। कहने का मतलब है, भले ही आप अंदर से कमज़ोर हो लेकिन आपको ऐसे शो करना है मानो आप में बहुत दम है। नौवीं बात, बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत गरीबी से की थी, लेकिन आज वो करोड़ों के मालिक हैं। अब उन्होंने इतनी तरक्की की है, इसका मतलब वो बुद्धिमान भी होंगे और मेहनती भी होंगे। आपको बता दूं, मैंने उन लोगों को बात करते बहुत कम ही देखा है। उन्हें कुछ चाहिए भी होता है तो वो बोलने से ज़्यादा इशारों का यूज़ करते हैं, इसलिए आप बोलने से ज़्यादा सुनने में ध्यान रखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़, एक मूर्ख इंसान खुद को दूसरों से ज़्यादा समझदार साबित करने में लगा होता है। भले ही उसे उस चीज़ में ज़्यादा ज्ञान ना हो, फिर भी वो ऐसे दिखाएगा मानो उसे ही सब कुछ पता है। इसलिए ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। चालाकी का ये नियम कहता है, इंसान को चुपचाप बात को समझना चाहिए और फिर ज़रूरत पड़े तो ही बोलना चाहिए। 10वीं बात, अपने कार्य स्वयं करें। अगर आप चालाकियाँ सीखना चाहते हैं तो आपको अपने सभी काम खुद ही करने चाहिए, तभी आप चालाकियों में सबसे तेज़ तर्रार इंसान बन सकते हो। लेकिन आज की डेट में हमें जब भी कोई काम करना होता है या कहीं जाना होता है तो हम दूसरों का सहारा लेते हैं कि वो हमारा काम कर देता तो अच्छा होता। उस वक्त तो आप अपना काम उस इंसान से करा लोगे, लेकिन जब दोबारा आपको वो काम करना होगा और आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा तो आप उस काम को करने में डरोगे, क्योंकि आपने कभी उस काम को सीखने की कोशिश ही नहीं की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको अपने सभी काम खुद ही करने चाहिए, बिना किसी के सहारे के। ऐसा करने से आप में समझदारी बढ़ेगी और आप खुद को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।